जो बच्चे दिन दोपहर रात नहीं देखते थे, गर्मी सर्दी नहीं देखते थे, आज वो कमरों में बैठे हुए हैं खामोश, और उनको ये परवाह नहीं है कि इतनी गाय आई हुई है, बकरियां आई हुई हैं, उनको देखने का कोई शौक नहीं है। आज लास्ट टाइम ईद जो मनाई थी वो इस बार ईद नहीं लग रही। गाय वाएँ आती थी, हम लोग कहीं जाते थे बाहर, वो सब अच्छा नहीं लग रहा, कोई सब भी टेंशन में है, दुआएं कर रहे हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मेरे बाबा को हम जिंदा सलामत लेके आए। खुदारा 35 दिन गुजर चुके हैं, अब कुछ तो कर लें इस पे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बाबा के साथ जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए उन्हें यहाँ सही सलामत वापस लाएं। समंदर के बीचों बीच कैद ऑनर 25 शिप पर मौजूद पाकिस्तानी अमले की आवाज़ें आज भी मदद के मुंतज़िर हैं। 36 दिन गुजर जाने के बाद अब ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी है, मगर हमारी हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मुतासरा फैमिलीज़ के घरों में ईद की खुशियों के बजाय बेबसी, खौफ और इंतज़ार ने डेरे डाल रखे हैं। जो बच्चे दिन दोपहर रात नहीं देखते थे, गर्मी सर्दी नहीं देखते थे, आज वो कमरों में बैठे हुए हैं खामोश, और उनको ये परवाह नहीं है कि इतनी गाय आई हुई है, बकरियां आई हुई हैं, उनको देखने का कोई शौक नहीं है। आज अगर उनको ये पता होता कि वो जॉब पर है ना, तो वो रिलैक्स होते, लेकिन उनको पता है कि उनका बाप अगवा हुआ है इस वक्त। पिछले साल जो हमारे साथ ही थे, कुर्बानी हमारे साथ थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी थी, और अब इस ईद में तो बिल्कुल भी नहीं, क्यों है ही नहीं वो, बिल्कुल भी ना कुछ हम कुछ कर भी सकते, क्योंकि कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा है कि क्या करें। हमारे घर में सबको पता है क्या है, 35 दिन से हम लोग ना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं। 1 महीने पहले 2 महीने पहले गाय लेकर आते थे, और इस बार कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है, और कोई पूछने वाला नहीं है। ईद का मौका है और हम तो इंतज़ार में ही हैं। हमें यही नहीं पता कि ईद की क्या तैयारियां हो रही हैं। ज़ाहिर है कि हर साल बहुत अच्छे तरीके से ईद मनाई जाती है घर पे, और अच्छा इवेंट जो होता है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चल रहा। हमें बस इस वक्त हमारे लोग ला दिए जाएँ, वही हमारी ईद है। 36 डेज़ हो चुके हैं, और वहाँ जितने भी लोग हैं वो वहीं हैं, कोई और वहाँ वो लोग बीमार भी हो रहे हैं। इस बार लास्ट टाइम ईद जो मनाई थी वो इस बार ईद नहीं लग रही। गाय वाएँ आती थी, हम लोग कहीं जाते थे बाहर, वो सब अच्छा नहीं लग रहा, कोई सब भी टेंशन में है, दुआएं कर रहे हैं। और इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है हम लोगों का कि कोई हम लोगों को गलती से भी एक फ़ोन करके कोई तसल्ली के 2 लफ्ज़ बता दे, या ये कह दे कि इंशाल्लाह आपके लोग वापस आएंगे। न किसी ने ये जहमत की है कि हम लोगों को बताए कि आपके लोग वहाँ पर सही हैं। तकरीबन 11-12 दिन के बाद कल बात कराई गई है, तो देखने से हमें ज़ाहिर वीडियो कॉल थी तो अंदाज़ा हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि खाना वाना जो है वो ख़त्म हो चुका है, और कोई खाना हमें नहीं पहुंच रहा है यहाँ से। उन्होंने ये बताया कि इंजन भी ब्रेक डाउन हो गया है, और आज तो वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि आज वो रो भी गए हैं फ़ोन पे, हालांकि वो कभी नहीं रोए हैं इतने दिनों में। सिर्फ 10 मिनट की हमारी बात हुई है, और बस उन्होंने हमें अपनी खैरियत बताई, हमारी खैरियत पूछी, बच्चों की खैरियत पूछी। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बॉयल चावल खा रहे हैं, और सिर्फ पायरेट्स का खाना आ रहा है, वो लोग अपना खाना खा रहे हैं, इनको कुछ नहीं दे रहे, इनको सिर्फ बॉयल चावल दे रहे हैं, और वही गंदा पानी पी रहे हैं, जो पानी ख़त्म हो गया है, पानी भी नहीं है। हमारी तो सैलरी भी नहीं आ सकी है क्योंकि उनके अकाउंट में जाती है। उन्होंने भेजने की कोशिश की थी पर वहाँ से हो नहीं रहा था क्योंकि वाईफाई बंद कर दिया है उनका। तो ये दूसरा महीना शुरू हो गया और सैलरी नहीं है मेरे पास। घर के हालात तो बहुत ही ज़्यादा होंगे क्योंकि ज़िंदगी ऐसी रुक सी गई है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते। बच्चे बहुत परेशान हैं, बड़ा बेटा मेरा कल बहुत रोया है। शिप पे इंडोनेशियन भी हैं, 4 इंडोनेशिया के हैं लोग, तो उनके हुकूमत तो उनके लिए बहुत उनको छुड़वाने के लिए तेज़ियाँ शुरू कर दी हैं। तो हमारी गवर्नमेंट भी इसी तरह रब्ता कर ले उनसे। सबसे ज़्यादा लोग तो हमारे हैं जहाज़ पे, तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई भी रब्ता नहीं किया है उनसे। तो हम लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अब दोबारा से हमने दर खटखटाने शुरू कर दिए हैं लोगों के। हमसे बोला गया कि बात चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है। उन्होंने बोला खाना पहुँच गया है। जब मेरी कल बात हुई ना, उन्होंने बोला कि ना कोई नेगोशिएशन चल रही है, ना कोई खाना पहुँचा है। मतलब सब गलत बोला गया, सब झूठ बोला गया। मुझे नहीं पता 35 दिन गुजरने के बाद भी अगर गवर्नमेंट ने हमसे रब्ता नहीं किया है तो मैं तो बेहिस ही कहूँगी इस गवर्नमेंट को कि वो नहायत ही बेहिस है, जिनको हमारे दर्द समझ में नहीं आ रहे। अगर वो लोग कुछ नहीं भी कर सकते तो वो एक बार हमसे आके मिलें या हमसे आके बात करें, हमारा दुख तो शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा रियलाइज़ हो गया यार हाँ हम लोग पाकिस्तान में रह के हमने गलत नहीं करा। बस मैं इतना कहूँगी, हुकूमत से अपील करती हूँ कि आज 36 दिन गुजर गए हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बाबा का, तो जल्द से जल्द जो है इस पर एक्शन लिया जाए। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इन सबसे तो अपीलें कर ली हैं, इन सबसे तो इल्तिजा कर लिया। अब अगर कोई बच्चा है तो फिर हमें बताएं, हम उससे भी कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया भी है कि नहीं लिया।
पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रही है। खुदारा 35 दिन गुजर चुके हैं, अब कुछ तो कर लें इस पे। हम बहुत परेशान हैं, हम लोग नहीं रह सकते। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बाबा के साथ जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए उन्हें यहाँ सही सलामत वापस लाएं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मेरे बाबा को यहाँ जिंदा सलामत लेके आए।